नारद जी महाराज भगवान कमलापति के पास गए। यह घटना कब घटी? बड़े सुंदर रूप में कहा। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्तलोके मुपागता। एक बार नारद जी महाराज पर्यटन की इच्छा से, क्योंकि नारद जी का स्वभाव है घूमना, घूमते 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 नारद जी मृत्यु लोक में पहुंचे। और नारद जी जब मृत्यु लोक में पहुंचे तो नारद जी ने देखा सारे जीवों के उस दृश्य को नारद जी देखने लगे। कौन सी घटना नारद जी ने देखा? ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वे नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समतपन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। इस मृत्यु लोक में जो 84 लाख योनि हम लोग कहते हैं, तो उन 84 लाख योनियों में जन्म लिए हुए जीवों को नारद जी ने देखा। नारद जी देखे पच्यतान स्वकर्म भी, अपने अपने कर्म के अनुसार मनुष्य फल का भोग करता है। कोई न काहो सुख दुख करिदाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता है। प्रत्येक मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। आज जो बीज लगाएंगे वही कल पौधा बनेगा, परसों वृक्ष बनेगा और उसके बाद उसमें फल लगेंगे। तो जो आज बीज लगाया है वही हमें प्राप्त होगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? आज बबूल बो दिए और कल को हम कहेंगे कि आम खाएंगे आम खाएंगे आम खाएंगे, तो बबूल के पेड़ में आम लगने वाला नहीं है। पच्यन्ते पाप कर्म भी, अपने अपने कर्म के अनुसार मनुष्य दुख को प्राप्त कर रहा है। लेकिन कर्म तो हो गया, अब उस पाप कर्म के फल से हम बचना चाहते हैं तो कुछ कुछ उपाय होना चाहिए, क्योंकि गलती से सभी से पाप हो जाता है। ऐसा विचार नारद जी करने लगे, इनके पापों को दूर कैसे किया जाए, इनको सुख कैसे प्राप्त हो। बहुत सोचने पर नारद जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब नारद जी को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की याद आ गई। इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। भगवान विष्णु के लोक में गए। नारद जी सुंदर वीणा की ध्वनि का गान करने लगे। नारायण 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 का नाम स्मरण करने लगे। विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में जब नारद जी पहुंचे, नारायण को जान गए कि नारद का आगमन हुआ है। क्यों? क्योंकि वीणा की ध्वनि सुन लिए। वीणा बजाते हैं नारद जी, और वीणा की ध्वनि को सुनकर नारायण भगवान ने विचार किया कि नारद जी का आगमन हुआ है। और ये वीणा भी नारद को भगवान नारायण ने ही दिया है। सुंदर से रूप में यह कथा मिलती है कि नारद जी बड़े सुंदर गान करते हैं। बढ़िया गायक के नारद जी बढ़िया सुंदर गाते थे। भगवान नारायण एक बार प्रसन्न हो गए। नारायण ने कहा नारद वरदान मांगो। नारद जी ने कहा भगवान गाथा हूं बढ़िया, बजाए बर कहीं नहीं है, क्या चाहिए? बजाए बर कुछ मिल जाए। सामने लक्ष्मी जी की वीणा रखी थी। नारद जी ने मांगा कि वो वीणा दे देते उस बजाए बर। भगवान ने कहा कि वीणा आप रख लो। भगवान नारद को वीणा प्रदान कर दिए। वही वीणा की धुन पर नारायण नारायण का नारद सदा गान करते हैं। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, आप मेरे आने का कारण जानते हैं, क्योंकि आप सभी जीवों के मन की इच्छाओं को जानने वाले हैं। भगवान, मैं मृत्यु लोक में गया। मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों को मनुष्य भोग रहा है। उनके पापों को कैसे नष्ट किया जा सके, उनको सुख कैसे प्राप्त हो, इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इस विषय में मुझे बताइए। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जन सदैव संसार के कल्याण के विषय में सोचते हैं। सामान्य मनुष्य अपने विषय में सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी पत्नी कैसे सुख रहे, मेरे बच्चे कैसे सुख रहे, मेरा घर परिवार कैसे सुखी रहे। लेकिन साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जन जो है संपूर्ण संसार के विषय में सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही उनके लिए कुटुंब होता है। ऐसे सुंदर रूप में भगवान नारद जी ने प्रश्न किया। भगवान नारायण उनको कहने लगे, नारद जी सुनिए। साधु पृष्ठम त्वया वत्सलोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छ्रमस्व वदामि ते। मैं सुंदर रूप में आपसे उपाय कहने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रतमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम तव स्नेहान्मया विप्र क्रियते प्रकाश क्रियते धुना। एक सुंदर व्रत है जो मैं आपको प्रकाशित करने जा रहा हूँ। उस विषय में सुनिए। कौन सा व्रत है?
सत्यनारायणस्यैकं व्रतं सम्यक् विधानतः। सत्यनारायण भगवान का व्रत है, सत्यनारायण भगवान के व्रत को विधि विधान पूर्वक कीजिए और विधि विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने से आपके जीवन में सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य की गति बनती है। भगवान नारायण ने उपदेश दिया। नारद जी पूछने लगे, भगवान इस पूजन को मैं जरूर करूंगा और इसका उपाय मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? किम फलम किम विधानम च कृतम केन च तद्व्रतम, कौन सा फल प्राप्त होता है, कैसी विधि है और पहले किसने किया? बिना उदाहरण के मनुष्य को कथा समझ आती नहीं है। इसलिए नारद जी ने पूछा कि कोई उदाहरण बताओ, किसी ने किया हो और कल्याण हुआ हो तब तो करें, और करने से कोई फायदा नहीं है तो कोई इंसान करना नहीं चाहेगा। कृतम केन च तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो, कैसे कब इस व्रत को करना चाहिए बताइए। तब सुंदर रूप में सत्यनारायण भगवान विष्णु ने कहा, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख शोक का समन करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम, सौभाग्य देने वाले, संतति प्रदान करने वाले और सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाले सत्यनारायण भगवान हैं। इनका पूजन कब करें? यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्विता, इस व्रत के लिए किसी भी दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का विचार आए तो कभी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा मुहूर्त सही है, कब करें और कब न करें। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्विता, जब श्रद्धा हो जाए, जब भक्ति हो जाए कि हमें भगवान का पूजन करना चाहिए तो तुरंत संकल्प करके भगवान के पूजन के लिए बढ़ जाना चाहिए। और क्या फल प्राप्त होगा? सत्यनारायणं देवं यजे चैव निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवस्यैव सहितो धर्म तत्परा नैवेद्यं भक्तिदो दध्यात् सपादं भक्ष्य संयुतम्, ब्राह्मण देवता को सुंदर बुलाकर भगवान का पूजन करें, भगवान का पूजन करते हुए भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। भगवान का पूजन संपन्न हो जाने के पश्चात भक्ति पूर्वक सबको प्रसाद ग्रहण कराएं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। भगवान की जितनी महिमा है उतने ही भगवान के नाम की महिमा है और उतना ही भगवान के प्रसाद की महिमा है। कभी भी भगवान के प्रसाद को लेकर बाद में ग्रहण करेंगे इस भाव से रखना नहीं चाहिए, हमसे बड़ा अपराध होता है। भगवान के प्रसाद को तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। अगले आने वाले क्षण में हम रहेंगे या नहीं ग्रहण करने योग्य इसका किसी को कोई पता नहीं है। सपादम सर्व भक्ष्यामि चक्रीकृत निवेदयेत् आभावे स्वाली चूर्णम वा शर्करां च गुड़म, तथा भगवान के पूजन के लिए बहुत विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जितना शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो, तदनुसार मनुष्य को कार्य करना चाहिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, सुंदर सुंदर केले के खम्भे का निर्माण करे, सुंदर मंच की वेदी की स्थापना करे और उस सुंदर वेदियों पर भगवान सत्यनारायण को विद्यमान करे। विद्यमान करके घृतम क्षीरम, घी से सुंदर सा बना हुआ प्रसाद भगवान को भोग लगाएं, सुंदर खीर भगवान को भोग लगाएं, सुंदर पूरी भगवान को भोग लगाएं, नानाविध नैवेद्य मिष्ठान भगवान को भोग लगाएं। और यदि कुछ भी ना हो तब क्या करें? शर्करां च गुड़म, तथा केवल और केवल शक्कर और गुड़ मात्र का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि सामर्थ्य ना हो तब, और ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य है फिर भी लाने में कंजूसी कर दिया, भगवान शक्कर गुड़ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ना होने पर भगवान शक्कर और गुड़ मात्र भोग लगाने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ततश्च बंधुवे साधम विप्रांस प्रतिभोजे प्रसादम भक्षेत भक्त्या घृत्य घृतादिकं चलेत ततश्च स्वगृहं गच्छेत सत्यनारायण स्मरण एवं कृते मनुष्याणां वांछितार्थमद्भुतम्। सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, भगवान का नाम स्मरण करे, भगवान का संकीर्तन करे। जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार भगवान का पूजन करता है वह निश्चित ही इस लोक में सभी सुखों को भोगता हुआ कृते मनुष्याणां वांछितार्थं भवेत् ध्रुवम्, विशेषतः कलयुगे नान्योपापोऽस्ति भूतले, कलयुग में इसके सिवा और कोई बड़ा उपाय नहीं है। सुस्त श्री स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान